हेलो, नमस्ते। कैसे आप सब। आज की हमारी कहानी है खर्चा। शुरू करने से पहले प्लीज दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। खर्चा। सविता को आज शादी में जाना था, तो वो अपनी देवरानी से बोली, प्रीति सुनना, मुझे तेरी कोई साड़ी दे दे, शाम को शादी में जाना है। और तू तो जानती है तेरे भैया को बस मेरे ही खर्चे के पैसे ज्यादा लगते हैं, और बाकी अपने घर वालों पर खर्च करते वो एक बार भी नहीं सोचते। फिर प्रीति बोली, भाभी आपकी यही आदत ना मुझे अच्छी नहीं लगती। फिर सविता बोली, क्या। तब प्रीति बोली, देखो भाभी, अगर आपको लगे कि मैं गलत कह रही हूँ तो आप मुझे यहीं पर कह देना, पर भाभी आपने भैया को सर चढ़ा रखा है। क्या मतलब छोटी, सविता ने पूछा। फिर प्रीति बोली, देखो भाभी, आप कैसे रहती हो वो ये बताता है कि आपके पति कैसे हैं। अब आप रहती है बन ठन कर, भले ही आपको मांग कर क्यों ना पहनना पड़े। आपके फोन में रिचार्ज तक आपके पापा करवाते हैं, जबकि आपकी पूरी जिम्मेदारी भैया की बनती है। देखो भाभी, कोई कम कमाता है कोई ज्यादा, इसमें कोई गलत बात नहीं है। और भैया तो कोई कम कमाते भी नहीं है, वो पूरे घर की जरूरतें पूरी करते हैं। मम्मी पापा जी की दवाई, सुजाता नंद की पढ़ाई, सारा खर्चा वही करते हैं। बस आपके समय वो मना कर देते हैं, क्योंकि आप अपनी जरूरतें पहनने ओढ़ने की सब मायके से लेकर पूरा करते हो। पता है भाभी, आप उनको शय दे रहे हो। दरअसल सविता की शादी 10 साल पहले प्रवीण से हुई थी। उसके 2 बेटे भी हैं। अब चूंकि प्रवीण बड़ा बेटा है तो उसके ऊपर घर की जिम्मेदारियां ज्यादा है। वो घर परिवार की सब जरूरतें पूरी करता है। उसके एक छोटा भाई और बहन भी है। अभी 1 साल पहले उसके छोटे भाई प्रशांत की शादी प्रीति से हुई है। प्रीति शुरू से ही देखती आ रही है कि उसकी जेठानी अपने खर्चे अपने मायके से लेकर पूरा करती है। उसको ये बात ठीक नहीं लगती। वो कई बार सविता को कह चुकी है, पर सविता को ये बात समझ में नहीं आती। उसे बस ससुराल से खाना और बीमार होने पर दवाई मिल जाती है। बाकी की जरूरतें वो मायके से पैसे लेकर पूरी करती है। जबकि प्रीति ने शुरू से ही प्रशांत से ही कहकर अपनी जरूरतें पूरी करवाई है। फिर प्रीति ने आगे कहा, भाभी आपको मेरी जो भी साड़ी पसंद हो आप ले सकते हो, पर अगर कल आपके माता पिता नहीं रहे तो फिर आप क्या करोगे, ये सोचा आपने कभी। भाभी मैंने जो कहना था मैंने कह दिया, बाकी आपकी मर्जी। प्रीति की बातें कड़वी जरूर थी मगर सच थी। आज प्रीति की बातों ने सविता को झकझोर कर रख दिया। उसने ठंडे दिमाग से सोचा तो उसे प्रीति की बातें सही लगी। उसने कुछ सोचा और थोड़ी देर के लिए सो गई। शाम को तो सबको शादी में जाना था तो सब तैयार होने लगे। अब प्रीति तो बहुत ही अच्छे से तैयार होकर आई, पर सविता ने एक पुरानी सी साड़ी पहन रखी थी। वो तैयार होकर आई तो उसे देखते ही उसकी सास बोली, सविता ये क्या पहना है तुमने, कुछ ढंग का ही पहन लेती शादी में जाने के लिए तो। उस समय वहां पर सभी मौजूद थे, उसका पति, देवर, नंद, सब। सविता ने सबके सामने ही कहा, मम्मी जी मुझे डंका दिलाया किसने, मेरे पति को तो ध्यान ही नहीं है कि मेरे खर्चे भी उनकी जिम्मेदारी। फिर प्रवीण बोला, अरे तो तुम मायके से इतना कुछ लाती तो हो। फिर सविता बोली, हाँ मायके से लाती हूँ तो जब मायके में जाऊंगी तब पहन लूंगी, अभी तो यहाँ हूँ तो आप दिलवाइए तभी पहनूंगी। बोलकर सविता सबसे आगे जाकर खड़ी हो गई और वैसे ही शादी में पहुंच गई। इससे ये फायदा हुआ कि अब प्रवीण बाकी लोगों के साथ साथ सविता की भी जरूरतें पूरी करने लगा, क्योंकि सविता ने उसकी इंसल्ट कर दी थी। जिस शादी में वो लोग गए वहां पर सबने बातें बनाई कि एक बहू ने तो इतने अच्छे कपड़े पहने और दूसरी बहू ऐसे ही चली आई। दोस्तों, आपकी समस्या का हल आपके पास ही है, बस ध्यान से सोचने की जरूरत है। जरूरी नहीं है कि हर बार समस्या को झगड़ा करके ही सुलझाया जाए। शांति से ठंडे दिमाग से सोचकर आप समस्या का हल निकाल सकते हैं। इसी मैसेज के साथ मेरी ये कहानी खत्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल KNY के हिंदी कहानियां को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।